हेलो गाइस, सो आज हम लोग करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा. सो टुडे विल डू किंगडम प्रोटिस्टा एज वी हैव फिनिश्ड किंगडम मोनेरा इन द लास्ट क्लास. सो आप लोग मेरे वीडियो को देखे होंगे और आई होप कि आपको पसंद आया होगा. प्लीज फीडबैक दीजिए. प्लीज फीडबैक देने से ज्यादा आई विल इनकॉर्पोरेट, जो भी फीडबैक होगा आपका वो मैं इनकॉर्पोरेट कर लूंगा उसमें. तो आज किंगडम प्रोटिस्टा की बात करते हैं. तो देखिए, सबसे पहली बात है ना, किंगडम प्रोटिस्टा अगर देखा जाए तो डिफरेंस किंगडम प्रोटिस्टा और मोनेरा में क्या है. सिर्फ डिफरेंस एक ही है, बोथ आर सिंगल सेल. देखिए, किंगडम प्रोटिस्टा भी सिंगल सेल है, किंगडम मोनेरा भी सिंगल सेल है, लेकिन डिफरेंस है किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोट्स है और किंगडम प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स है. तो द मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में. आई होप कि आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच का डिफरेंस पता है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट? आई होप यू नो. So, but one difference is that there is no nuclear membrane in prokaryotes, but there is a nuclear membrane in eukaryotes. Okay, so this is a big difference actually. Okay, so they are primarily kingdom protista जो होते हैं ना, mostly primarily aquatic होते हैं. What does it mean by primarily aquatic? Obviously कि ये because single cell होते हैं तो obviously they survive much better in the इन एक्वेटिक कंडीशन, मतलब पानी में ये ज्यादा अच्छा सरवाइव कर लेंगे. ओके, और दे लिव इन फ्रेश वाटर और मराइन दोनों में रहते हैं. और देखिए, इनके मूवमेंट के लिए इनके पास या तो सीलिया होता है या फ्लैजिला होता है या स्यूरोपोडिया होता है. जो सीलिया होता है ये ऑर्गेनिज्म है, दैट इज नोन एज पैरामीशियम. पैरामीशियम में सीलिया होता है और दिस ऑर्गेनिज्म इज एक्चुअली नोन एज यूग्लिना. तो इसमें यूग्लिना में फ्लैजिला होता है. तो देखिए, दे प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया. इन दोनों दिस प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म के, प्रोटिस्टा किंगडम के पास ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है. मतलब अगर माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो अपना खाना मतलब एटीपी प्रोडक्शन कर पाएंगे. माइटोकॉन्ड्रिया है, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू डू एटीपी प्रोडक्शन. ठीक है, और एटीपी इज नथिंग बट एनर्जी. एटीपी से उसके बाद उनको एनर्जी मिल जाएगी. और रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट. ये जो है रिप्रोडक्शन करता है सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली. तो ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी कर सकता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है. तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि हम लोग प्रोटिस्टा को ग्रुप बना के ग्रुपिंग कर सकते हैं कि नहीं. तो आंसर इज यस. लेकिन देयर आर सो मेनी किंगडम प्रोटिस्टा, देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. तो वी शुड नॉट और कैन नॉट स्टडी एवरी ऑर्गेनिज्म इन ए सिंगल ग्रुप. तो वी आर सपोज टू क्रिएट ग्रुप बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर हम लोग 5 ग्रुप बनाते हैं प्रोटिस्टा में. तो जो पहला ग्रुप है उसको क्राइसोफाइट बोला जाता है, दूसरा ग्रुप डाइनोफ्लैजिलेट बोला जाता है, थर्ड ग्रुप को यूग्लिनॉइड, फोर्थ इज नोन एज स्लाइम मोल्ड and fifth is known as protozoans. So आज के जो वीडियो में ना we'll talk about 2 groups and then we'll talk about 3 groups like euglenids, slime molds and protozoan in next video. Okay, so we'll talk about chrysophyte and dinoflagellates today. So देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड है और आई डोंट थिंक सो इवन नीट के लिए अगर आप पढ़ाई करें तो बहुत डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज सिलेबस बहुत वास्ट है और जितना पढ़ना है सब कुछ को याद रखना है. सो अच्छे से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है. सो क्राइसोफाइट की बात करते हैं. सो क्राइसोफाइट जो है इसका निकनेम जो है ना गोल्डन एल्गा भी बोला जाता है. इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लेते हैं. गोल्डन एल्गा. क्यों गोल्डन एल्गा बोला जाता है? क्योंकि ये गोल्डन कलर का होता है. और मोस्टली क्यों गोल्डन कलर का होता है? बिकॉज इसमें एक पिगमेंट होता है फिक्सोजैंथिन. ठीक है, फिक्सोजैंथिन एक पिगमेंट होता है जिसके कारण ये ना गोल्डन कलर का होता है एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज गोल्डन एल्गा. ये देखिए, फ्रेश वाटर में भी रहता है, बोथ लिव्स इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन. सो दोनों जगह रह सकता है. और ये मोस्टली डू फोटोसिंथेसिस. मतलब गुड न्यूज की फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इसका मतलब इसमें क्लोरोफिल होगा. क्लोरोफिल ए और सी दोनों होता है इसमें एंड दैट्स व्हाई दे are able to do photosynthesis. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना जो इसका सेल वॉल, इसका सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए. जो सेल वॉल जो है ना वो सेलुलोज का बना होता है. ठीक है, और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सिलिका होता है. सिलिका
सिलिका का जो फॉर्मूला होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो शीशे का जो फॉर्मूला, शीशा जो आप देखते हैं ना वो सिलिका का ही बना होता है। तो इसलिए, और सिलिका बहुत मजबूत होता है, इसलिए ये बहुत इनडेस्ट्रक्टेबल होता है, मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। दैट्स वाई बहुत ये मजबूत होता है, इसलिए दैट इज वाई इट्स वेरी इनडिस्ट्रक्टेबल। और लेकिन इनके पास फ्लैजिला नहीं होता है, जैसे क्राइसोफाइट के पास फ्लैजिला नहीं होता है। डायनोफ्लैजिलेट जो पढ़ेंगे उसमें 2 फ्लैजिला होता है, इसमें नहीं होता है। लेकिन हो सकता है रिप्रोडक्टिव स्टेज में ये फ्लैजिला प्रोड्यूस करते हैं। और रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाइनरी फ्यूजन से एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट क्राइसोफाइट। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक बताया इसमें सिलिका होता है और सिलिका बहुत मजबूत होता है, तो ये भी जब मर जाते हैं दिस डायटम, तो सी के बॉटम पे या सी के बॉटम पे सिलिका जमा हो जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ सिलिका का ये जमा हो जाता है। सिलिका का डेड सिलिका, मतलब डेड ऑर्गेनिज्म जो कि अब सिलिका है, वो बहुत ज्यादा जमा हो जाता है एट द सरफेस ऑफ सी। तो उसको बोला जाता है डायटोमियस अर्थ। डायटोमियस अर्थ बोला जाता है। और यू नो डायटोमियस अर्थ एक्चुअली बहुत बहुत यूजफुल है और इसका यूज बहुत जगह किया जाता है, इसलिए माइनिंग होती है। माइनिंग मतलब लोग वहां जाते हैं सी के अंदर और उसको निकालते हैं, क्योंकि इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे किया जाता है। पहला इंपॉर्टेंट है कि रेफ्रिजरेटर का आप इंसुलेटर देखे होंगे, मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर इंसुलेटर लगा होता है ताकि हीट अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ना जा पाए। तो वो सिलिका का ये डायटोमियस अर्थ का बना होता है। एंड ऑब्वियसली फर्नेस में आप फर्नेस के में भी ये इंसुलेटिंग मटेरियल लगा होता है, जो भी यू नो डायटोमियस अर्थ का बना होता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये ना एब्रेसिव है। एब्रेसिव का मतलब ये रुखड़ा होता है, यू नो रफ होता है। दिस इज ए रफ डायटोमियस अर्थ। अगर रफ है तो दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड इन टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में थोड़ा यूज किया जाता है ताकि यू नो जब हम ब्रश करते हैं तो वो थोड़ा रफ होता है, स्मूथ उतना नहीं होता है, इसलिए वो आसानी से ब्रशिंग में इजी होता है। और मेटल पॉलिश में भी इसका यूज होता है क्योंकि एब्रेसिव है। और मोस्ट वन इंपॉर्टेंट थिंग है ये ना, इट वी आल्सो यूज इट इन फिल्टर। क्यों यूज करते हैं फिल्टर में? बिकॉज अगर आप देखें तो ये जो है ना बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं हर डायटोमियस अर्थ में, लाइक ऐसे सम सॉर्ट ऑफ, एंड दैट इज व्हाई वी कैन यूज इट इन फिल्टर। ठीक है, और इट्स ए गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन? लुक क्या होता है जब पॉल्यूशन, मेरीन पॉल्यूशन बढ़ने लग रहा है जिसके कारण डायटोमियस मरने लग रहे हैं, तो अगर डायटोमियस ज्यादा मर रहे हैं उस मरीन में, इसका मतलब है कि वहां पॉल्यूशन ज्यादा है। ठीक है, तो एग्जांपल इसका बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं ट्राइकेरिट्रियम एंड नेविकुला। नेविकुला के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विल नॉट टॉक अबाउट दिस थिंग, विल नॉट, विल टॉक अबाउट दिस। ये शेप देखिए, शेप जो है ना इसका बोट शेप होता है और इसको बोला जाता है पेनेट। टर्म है इसका पेनेट। सो इस तरह के शेप को पेनेट बोला जाता है। ठीक है, पेनेट। ओके, और नेविकुला इज एक्चुअली, ये जो वर्ड है ना ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड में मतलब ही होता है इसका बोट शेप। ओके, सो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है डाइनोफ्लैजिलेट, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। रीजन बीइंग इससे रेड टाइड होता है जो अभी पढ़ते हैं। देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये रहता का, सबसे पहले आप जैसे घर पे रहते हो, वेयर दे लिव, ये लिव इन ए मरीन एनवायरनमेंट, मतलब सी में रहता है। मोस्टली इनको सी पसंद है और हम लोग को तो खाना मिल जाता है भाई, आपके घर में आपकी मॉम बना देती है। तो ये जो खाना बनाता है कैसे, ऑटोट्रॉपिक है, मतलब खुद से बनाता है, ये हेटरोट्रॉपिक नहीं हम लोग कैसा। और ये फोटोसिंथेसिस करता है, तो मतलब क्लोरोफिल ए एंड बी दोनों उसमें, सॉरी क्लोरोफिल ए एंड सी इसमें पाया जाता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट स्पीसीज डायनोफ्लैजिलेट्स का आप देखेंगे तो इसमें बहुत ये कलरफुल होता है, जैसे कोई येलो है, ठीक है, कोई ग्रीन है, कोई ब्राउन है, यू नो, कोई ब्लू है एंड कोई रेड है।
तो ये डिफरेंट कलर का होने का रीजन ये है कि अपार्ट फ्रॉम ए और सी फोटोसिंथेसिस, अपार्ट फ्रॉम ए एंड सी क्लोरोफिल, दे हैव डिफरेंट पिगमेंट ऑल्सो। इनके पास डिफरेंट पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है, जैसे येलो के लिए कोई डिफरेंट पिगमेंट है, ग्रीन के लिए कोई डिफरेंट पिगमेंट है, ब्राउन के लिए डिफरेंट पिगमेंट है, ब्लू के लिए डिफरेंट है, रेड के लिए डिफरेंट है। दैट इज वाई दे आर इन डिफरेंट color. They have different color. Now let's talk about what about the surface. Look, surface is made up of cellulosic cell plate. ठीक है? And when I say surface is cellulosic cell plate, we'll talk about surface in next slide. But आप ये देखिए, ये ना एक फेनोमेनन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेड टाइड फेनोमेनन। एक ऑर्गेनिज्म है डाइनोफ्लैजिलेट में, गोनियोलक्स, याद रखिए, इंपॉर्टेंट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोनियोलक्स। ये रेड टाइड फेनोमेनन के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ना मोस्टली बाय फ्लैजिलेट होता है, मतलब दो फ्लैजिला होता है। देख रहे हैं, डाई मतलब दो, टू नंबर ऑफ फ्लैजिला, ठीक है, याद कीजिए ऐसे, टू नंबर ऑफ फ्लैजिला, डाई टू नंबर, एनो नंबर, फ्लैजिला मतलब फ्लैजिला। और ये जो रिप्रोडक्शन करता है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है। ओके, दीज आर द पिक्चर्स ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट। सो देखिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं डाइनोफ्लैजिलेट का। ये देखिए, अगर ये स्ट्रक्चर देखें ना, तो ये सील ऐसा होता है। देख रहे हैं, बाहर जो है ना वो सील है, और ये जो सील को बोला जाता है थीका, ठीक है। सील को अगर ये बोला जाता है थीका, थीका का मतलब ही होता है आर्मर, ठीक है, थीका का मतलब है आर्मर। एंड देखिए, दो डाइनोफ्लैजिलेट होता है, एक फ्लैजिलम ना जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है, उसको लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिलम बोला जाता है, और दूसरा फ्लैजिलम जो है ना ट्रांसवर्सल डायरेक्शन में होता है, उसको दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स फ्लैजिलम, लाइक दिस। देख रहे हैं, इसके बीच से निकल रहा है, तो ट्रांसवर्स फ्लैजिलम है। और फ्लैजिला का हेल्प क्या है? लोकोमोशन, ठीक है। ओके, डाइनोफ्लैजिलेट ब्लूम की बात करते हैं। देखिए, why should we human be careful so much about dinoflagellate के बारे में क्यों केयरफुल होना चाहिए? देखिए, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जब कभी कभी क्या होता है ना, वाटर बॉडीज में, फ्रेश वाटर, इवन मरीन वाटर में पॉपुलेशन डाइनोफ्लैजिलेट का बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण वाटर का डिस्कलरेशन हो जाएगा। क्यों डिस्कलरेशन होगा? क्योंकि डाइनोफ्लैजिलेट का एक अपना कलर होता है, कोई रेड कलर का होता है, कोई ब्लू कलर का होता है, कोई येलो कलर का होता है। तो रेड कलर वाले डाइनोफ्लैजिलेट अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो आपको कैसा दिखेगा? वो रेड ऐसा पूरा दिखेगा, पूरा लगेगा कि पूरा का पूरा सी रेड हो गया, राइट। तो दैट इज नोन एज, दैट फेनोमेनन इज नोन एज रेड टाइड। लेकिन ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। प्रॉब्लमेटिक क्यों है? क्योंकि रेड डाइनोफ्लैजिलेट एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, वो भी न्यूरोटॉक्सिन, मतलब नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा, जिसका नाम होता है सेक्सिकोटॉक्सिन, जो कि मरीन लाइफ जैसे फिश इसको खाते हैं ना, तो फिश समटाइम फिश डाई, लेकिन समटाइम क्या होता है, फिश मरते नहीं है, लेकिन उनके बॉडी में सेक्सिकोटॉक्सिन होता है, और जब हम उस फिश को खाते हैं, ठीक है, तो वो सेक्सिकोटॉक्सिन हमारे बॉडी में चला जाता है, एंड दैट इज वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ। इसलिए हमारे हेल्थ के लिए बहुत खराब है। और ये आप फोटो देख सकते हैं रेड टाइड का, दिस इज रेड टाइड, दिस इज द फिश मर गया, ठीक है। एंड और एक और फेनोमेनन होता है जिसको बोला जाता है बायोल्यूमिनेसेंस बाय डाइनोफ्लैजिलेट। सो सम सी बीच पे आप कहीं कहीं जाइएगा ना, तो वहां ऐसे कलर का बायोल्यूमिनेसेंस दिखेगा, है ना, वो चमकता हुआ पूरा डाई। तो ये जो होता है, अगर चमकता हुआ सी शोर आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो डाइनोफ्लैजिलेट के कारण हो रहा है। और ये जो बायोल्यूमिनेसेंस होता है, ये हमारे जुगनू भी करता है, ठीक है। दिस इज वादू आइलैंड, मालदीव में है, जो कि देखिए, अगर आप इस पर पैदल चलिएगा तो ये ब्लू 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 कलर पूरा दिखेगा। इट इज वेरी ब्यूटीफुल। सो गाय, दैट्स इट फॉर टुडे। और हम लोग अभी यूग्लिनॉइड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड फिर कोई भी डाउट है तो प्लीज डू आस्क, प्लीज फीडबैक भी दीजिए, that will be helpful for me. So this is Kingdom Protista. We have finished Chrysophytes and Dinoflagellate. We'll talk about euglenoid, slime molds and protozoan in the next class. I'm not trying to make a half an hour video. I'm trying to make just 15-minute video so that you will not feel bored. So the video will be from now on 14 to 15 minutes, and we'll divide video into many
videos, like every chapter into many videos, so that you will not feel bored. So bye guy, enjoy, happy studying.